सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग में। तो अभी का जो ब्लॉग है गाइस, जो बनाते हैं ट्रैक पे, और ट्रैक के बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दूंगी। तो ये जानकारी मेरी उन बहन भाइयों के लिए है जो राजस्थान से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं और दिल्ली वगैरह से आते हैं। उन सब के लिए ये ब्लॉग हैं, क्योंकि जो तो हिल स्टेशन में रहते हैं उनको तो सब कुछ पता है कि कैसे कहाँ जाना है। उनको बोलने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। लेकिन आप सबको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप नेचर लवर है, आप वैली को नज़दीक से देखना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी आप आते हैं तो आपको लो महसूस होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और आपको डर लगने लगता है। तो आप इस कारण आते तो हैं, लेकिन एक ही रूम में बैठे रह जाते हैं, कहीं भी घूमने नहीं जाते हैं। तो मेरे कुछ मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करती हूँ कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ भी आप घूमने गए हैं, अगर आप पहाड़ी एरिया उत्तराखंड गए हैं, तो वहाँ जो जिस होटल में रुके हैं, जिस रिजॉर्ट में रुके हैं, उनसे आप कह के गाइड मंगवा सकते हो, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन गाइड सही है। और ऐसा ही हिमाचल का है, तो जहाँ भी आप रुके हो वहाँ आप गाइड को बोले और गाइड आपके साथ आए, तो गाइड आपको सेफ़ली लेके जाएगा और सेफ़ली ही वापस भी लाएगा। तो अब क्या करना है आपको कि पहली बात है कि सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपने ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, आपने स्टिक लेनी है। स्टिक आपके बहुत काम आने वाली है, चलने के भी काम आने वाली हैं, और अगर आपका पैर कहीं इधर उधर कदम हो जाता है तो उसको भी बैलेंस बनाने में के काम आने वाली हैं। तो ये हो गई दो बातें। तीसरा, आपको लगेज कुछ भी नहीं लेके जाना। जो आपके साथ गाइड होगा वो आपके पीने की, जैसे पानी वगैरह आपका, वो कैरी करके लेके जाएगा। तो वो सिप सिप करके आपको पानी पीना है। ये हो गई 3 बातें। फिर चौथा क्या करना है आपको, चौथा आपको अगर खाने को ले जाना है तो किशमिश लेके जानी है और थोड़ी सी मुंह में डालनी है और राम राम से उसको चूसते रहना है। उससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक रहेगा और बीपी भी सही रहेगा, प्रोटीन भी मिलेगी। 4 हो गए। पांचवा जो हमारा स्टेप है, तो पांचवा क्या है, नाक से सांस लेनी है और मुंह से सांस बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि आपको दौड़ नहीं लगानी, सिर्फ आपके एक जैसे चलना है आपको, जैसे राम राम से आप चल रहे हो वैसे ही। अगर ज़्यादा कहीं थक जाते हो तो बैठ जाना है। अगर इसके बावजूद भी आपको लो महसूस हो रहा है तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी, फिर आपको वापस आना चाहिए। तो ये थे मेरे कुछ थोड़े से आइडिया आप लोगों को, ये बहुत काम आने वाले हैं और आप लाइफ में एंजॉय भी कर सकते हैं, नेचर को भी देख सकते हो। वैली पे हिल एरिया में भी जा सकते हो, वैली को टच कर सकते हो। इतने अच्छे वैली व्यू जो हम दूर से देखते हो, आप वहाँ पे जा सकते हो। और फिर दूसरा मेरा ये मानना है कि हर जो इंसान आता है घूमने, वो इतनी हाइट पे तो जा ही सकते हैं। 12 से 13 हज़ार फीट की हाइट तक वो आराम से जा सकते हैं और आराम से वापस भी आ सकते हैं। तो ये थी मेरी जानकारी। कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री राम। हर हर महादेव।